फिलहाल कैथल की डीएवी कॉलोनी में मौजूद हूं। बीती रात लगभग 11 से 12 बजे के बीच में एक घटना को अंजाम दिया गया, जहां एक व्यक्ति घर में सो रहा था और जिस तरह से सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है कि एक युवक आता है, एंटर करता है और उसके 5 मिनट बाद जो है वो यहां से निकल जाता है। लेकिन जब आस पड़ोस को पता लगता है, घर में जाया जाता है, तो उस लड़के की, उस व्यक्ति की जो है वो गर्दन कटी मिलती है। यानी कि बात करें तो बीती रात रात के अंधेरे में एक युवक आता है और उस व्यक्ति की गर्दन काटकर चला जाता है। फिलहाल कैथल की चंडीगढ़ पीजीआई में रेफर है और हालत फिलहाल नाजुक बताई जा रही है। पुलिस मौके पे पहुंची थी, तमाम कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। लेकिन आपको बता दूं कि कैथल के डीएवी कॉलोनी में इस घर में सिर्फ मियां और बीवी दो ही लोग बीती रात को थे। जो बच्चे थे वो अपने दादा दादी के पास थे। अब बड़ा सवाल यह खड़ा करता है कि आखिरकार उस वक्त वो घर, जो इस व्यक्ति की बीवी थी, वो कहां थी? अगर वो थी तो उस व्यक्ति को क्यों नहीं बचाया गया? फिलहाल सवाल बहुत खड़े करते हैं, लेकिन उन सवालों पर से पर्दा कब उठेगा ये फिलहाल समय बताएगा। लेकिन बीती रात एक बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस हर तरीके से पैरवी करती हुई नजर आ रही है, लेकिन सीसीटीवी में साफ तौर पर वो व्यक्ति आता नजर आता है जो मुंह पर मास्क लगाता है, जैकेट पहने हुआ होता है। लेकिन पुलिस हर बारीकी तरीके से जांच कर रही है। संदीप फिलहाल कुमार एसआई थाना शहर कैथल। डीएवी कॉलोनी में एक कल हादसा हुआ था, एक व्यक्ति घायल हुआ, गर्दन कटने को मामला सामने आया। पूरा मामला क्या है सर? पूरा मामला अब मेरे को अपने मुंशी साहब से सूचना मिली थी कि भी खेमचंद पुत्र नारायण दास वासी डीएवी कॉलोनी चोटें लगने के कारण भाई दाखिल पीजीआई 32 सेक्टर में है। जो मैं सूचना के आधार पर सरकारी अस्पताल कैथल में पहुंचा, जहां पर मैंने वहां से एमएलआर प्राप्त करी और एमएलआर पर नंबर वगैरह से मिले और नंबरों से मैंने पता कराया। और पता करने के बाद मुझे पता चला कि नारायण दास पुत्र श्री देवाराम वासी नानपुरी कॉलोनी कैथल का लड़का को दिनांक 28/10/23 की रात्रि को षड्यंत्र के तहत उस पर तेजधार हथियार से उसकी गर्दन पर, मुंह पर और सिर पर और अन्य शरीर पर मारे हैं, जो ज़्यादा गंभीर अवस्था में है। गंभीर अवस्था के कारण डॉक्टर साहब ने उसको पीजीआई रेफर कर दिया था। जो अब इलाज में जिसका वहाँ पर इलाज चला हुआ है। जैसे भी पता चलेगा, सीसीटीवी फुटेज भी हमने चेक की है और उससे भी कुछ संदिग्ध व्यक्तियों के बारे में पता लगा है। उनकी जल्दी तलाश करके उनको गिरफ्तार किया जाएगा। पिता की तरफ से क्या शिकायत दी गई है? क्या जी? घायल के जो पिता की तरफ हाँ, से जो क्या मैंने आपको पहले बता दिया, पिता ने ये दरख्वास्त दी है कि उसकी पुत्र वधू ने अपने दोस्त जो उसके साथ में रिलेशनशिप थे, उनके साथ में मिलकर भाई मेरे पति पर, उसके लड़के पर जानलेवा हमला करवाया है। यानी प्रेम प्रसंग का कोई मामला है सर? ये प्रेम, मतलब प्रेमी के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया गया? हाँ, अभी तो हमारे पास पूरी डिटेल नहीं है, जैसे भी पता लगेगा। किन धाराओं के तहत सर एफआईआर दर्ज की गई है? फिलहाल हमने इन धारा 323, 324, 328, 458, 307, 120B और 34 IPC के अनुसार एफआईआर दर्ज कर दी है। कोई गिरफ्तार भी किया गया सर इसमें? अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं, जो जिनकी हम तलाश जारी है। तो उनकी किस चीज पर एफआईआर की गई है? इसमें एक पूजा है खेमचंद के घरवाली, और एक सागर नाम का लड़का है, और एक गौरव है। ये रोहतक के रहने वाले हैं, कानौर के गांव से हैं। इन पे अभी ही जल्दी रेड करके गिरफ्तार किया जाएगा। तो क्या जो घायल व्यक्ति उसकी पत्नी भी फरार है सर? हाँ, फिलहाल अभी वो अपना छुपाव किए हुए हैं, उसकी तलाश जारी है। मेरा नाम महेंद्र कुमार है जी। अच्छा, क्या पूरा मामला है? ये मामला ये है भाई साहब कि रात को 11 और 11:30 बजे के आसपास ये मेरा भाई है, सुखविंदर बुलाते हैं उसको, और नाम उसका वैसे खेमचंद है जी। बेड पे सोया हुआ था। 11 और 11:30 बजे के बीच में कोई बंदा आया
और उसको वारदात करके उसका गले पे जमा पूरे तेजदार हथियार से काट के भी चला गया जी। तो उसके हमारे को पता नहीं, हमारे कोई यहाँ पे था नहीं, उसकी घरवाली यहाँ पे थे बस, और बच्चे भी नहीं थे, उसके बच्चे भी अपने कॉलोनी में अपने दादी दादा के पास गए हुए थे। तो वो अकेला ही था या उसकी पत्नी उसके साथ में थी। तो वो सोया पड़ा था, उसको गर्दन बिल्कुल काट रखी है, हाथ पे भी बिल्कुल काफी जगह पे उसके घाव दे रखे हैं, और पूरा तेजदार हथियार था, इतना बड़ा चक्कू था जी। वो भी बरामद कर लिया पुलिस ने, मौके से मिल गया वो भी, और बरामद कर लिया। यहाँ पे सोए पड़े को उसको मारा है, और वो इरादा कत्ल से आए थे जी। बिल्कुल नाजुक हालत है जी उसकी, और इस टाइम वो चंडीगढ़ पीजीआई में दाखिल है जी। और जब भी ये यहाँ पे ये बंदा वारदात चल करके चला गया, तो उसकी घरवाली हमारा पिछली साइड में चाचा जी रहते हैं वहाँ, उनके पास गई, उनको आवाज लगाई, रुक्का मारा कि भी ऐसे ऐसे सिकंदर को भाई मार के कोई चला गया था, मार गया। तो वहां से वो आए, भागते हुए आए, मेरे पिछली साइड में बराबर में ही मकान है, वहां से आके उन्होंने आके देखा तो वो बिल्कुल बेहोश अवस्था में पड़ा हुआ था। हमने उसको उठाया, यहाँ गली में लेके आए, आसपास वाले सारे गली वाले इकट्ठे हो गए जी। आके यहाँ देखा तो उसकी हालत नाजुक थी, वो कोई होश में नहीं था जी, बिल्कुल बेसुध था, बिल्कुल। उसको कोई, उसकी पत्नी हमारे को ये नहीं पता, हमारे को तो जब घर बुलाने आई है हमको ये पता कि वो वहां बुलाने आई है। तो अब जो वो घर के अंदर सो रहे हैं तो हमारे को क्या पता, अभी सो ही रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ सो रहे हैं, अपने बच्चों के साथ सो रहा है। मेरा घर बराबर में है, मैं भी अपने घर में सो रहा था, मेरे पीछे चाचा का घर है, वो भी अपने घर में ही सो रहे थे। तो अब जब कांड हुआ, हो गया ये काम, उसके बाद वो बुलाने आई उसकी घरवाली, मेरे चाचा को बुला के ले आई। आए तो हम यहाँ से आए, आके देखा तो उसको वो बेसुध था जी। तो गर्दन काटी गई है। हाँ जी, बिल्कुल गर्दन कटी पड़ी है जी, बहुत ज्यादा नाजुक हालत थी क्या जी। शक है आपको, क्या लगता है कि इन्होंने वारदात को अंजाम दिया? वारदात का तो हम तो देखो क्या कहेंगे जी, वो तो कानून ही जानता जी, कानून ने देखा भी है, पुलिस आई है, पुलिस ने आके छानबीन भी करी है, आसपास से यहाँ चाकू भी बरामद हुआ है। अच्छा, बाकी जो यहाँ आसपास के लोगों ने भी देखा है, उन्होंने भी बताया कि भाई ऐसे ऐसे काम हुआ, हम तो सारी रात से जाग रहे हैं जी। दोनों मियाँ बीवी थे यहाँ अंदर? हाँ, मियाँ बीबी ही अंदर थे। पत्नी के साथ भी कोई हादसा घटित हुआ? पत्नी के साथ कोई जख्म वगैरह तो है नहीं, ना कोई वो कहती है कि मेरे को तो भाई दीवार के साथ लगा दिया धक्का दे के, और मेरी गर्दन पे पेट पे चक्कू रख लिया जी मारने के लिए, अभी तू बोली तो तेरे को भी मार दें, इतने कहने का उसका वो है कि भी बोल रही है। तो आपको क्या लगता है? देखो जी, हम तो अभी कुछ कह नहीं सकते, वो तो कानून करेगा, देखेगा, समझेगा, हम तो अनाड़ी हैं जी, हमारे को तो कुछ पता ही नहीं है इस बात का। जब वो कानून देखेगा। कितने लोग थे वारदात करने? कितने लोग आए? वारदात करने में अब देखो जी, हम क्या कह सकते हैं, वारदात में अभी हम कुछ नहीं कह सकते। जब हम मौके पे आए तो फिलहाल तो एक नजर आया है जो सीसीटीवी में एक बंदा आ रहा है नजर, उसके मुंह पे मास्क लगा हुआ है, गेट के अंदर भी जाता दिख रहा है और बाहर भी आता दिख रहा है। और यहाँ सीढ़ियों से, इस सीढ़ियों के ऊपर यहाँ मोबाइल रखा था या क्या कुछ चीज उठाई है उसने, उठा के फिर अंदर गया है जी, वो घर के अंदर दाखिल हुआ, वहां से फिर कुछ 5-7 मिनट के बाद वो बाहर निकला जी, वारदात को अंजाम दिया। उसकी पत्नी पे शक वगैरह है आप लोगों? देखो अभी हम कुछ नहीं कह सकते। पुलिस मौके पे पहुंची थी? पुलिस मौके पे पहुंची थी, पत्नी पे शक, पत्नी को पुलिस ही ले गई है साथ में, तो पुलिस को भी शक होगा, तो जब भी वो लेके गई है जी, तो पुलिस ले गई? हाँ पुलिस लेके गई है जी। बाकी सीसीटीवी नजदीक में लगा हुआ है, वो फुटेज भी देखी है पुलिस ने जी, वो सारी वो वीडियोस भी लेके गए हैं, सब कुछ देख लिया उसने। तो उसी चक्कर में भाई उसको थोड़ा शक हुआ, पुलिस को कुछ दिखाई दिया होगा, तो जब उसकी पत्नी को लेके गए हैं जी। तो क्या मांगा आप लोग? मांग तो देखो जी, जैसे हमारे साथ हुआ है तो वो कानून के ऊपर छोड़ते हैं, सबसे पहले हम तो मानते हैं जी कानून को, जैसे कानून करेगा, जो न्याय होगा हमारे को न्याय मिलना चाहिए। उसके माँ बाप बच्चे तो ये न्याय ही मांग रहे हैं। जैसे उसको चक्कू लगे हैं, चिल्लाया होगा, वो कुछ वो नशे की हालत में था जी, बिल्कुल बेसुध था। हमने एक बंदा इधर एक बंदा इधर, 2 बंदों ने उसको बॉडी को पकड़ा, तो जब भी वो गिर रहा था जी, बिल्कुल बात करने के भी लायक नहीं नशे था। की दवाई किसने दी? नशे की दवाई किसने दी? अगर वो नशे में है तो कोई वो तो ना ही तो बीड़ी पीता जी, कोई ऐब नहीं, दारू पीता नहीं जी, कोई भी किसी तरह का दर्द तक नहीं लगाता, बीड़ी नहीं पीता, दारू नहीं पीता, कोई भी गोली नहीं खाता, नशे की कोई नशा नहीं करता जी। तो उसको दवा नशे की कुछ? हाँ, हमारे को ये शक है कि उसको खाने में ही कुछ ना कुछ दिया गया, यानी कि उसकी पत्नी पे शक है? शक है।
इससे पहले भी कभी झगड़ा हुआ है, कुछ ऐसी वारदात हुई अगर मैं पता लगे नहीं, ऐसी कोई वारदात तो हुई नहीं है जी। तो पति बाकी अब ये जो अब जैसे जी घर में तो आखिर हर किसी के होता ही है, थोड़ा बहुत तो सबके चलता ही है जी। नॉर्मल तौर पे वो ठीक भी हो जाता है कि परिवार में रहना होता है। तो उसको पता लगा कि उसकी पत्नी ने कबूला भी है कि वारदात मैंने किया, कुछ इस तरह की बात सामने आ रही है। अभी कुछ नहीं कबूला जी, ठीक है। वो तो अब कानून के हाथ में है। कानून लेके गया, उनको पुलिस लेके गई है, कानून के हाथ में, वो जो बताएगी तो वो ही पूछेंगे उनसे, वो क्या बताएगी क्या नहीं बताएगी, तो हम बाद में। शादी को हो गए होंगे 5 साल के आसपास, 5 साल। 2 बच्चे, एक बड़ी लड़की है बड़ी और लड़का भी है जी। इतनी बड़ी लड़की है, इससे भी बड़ी है, 7 साल की लड़की है और 4-5 साल का लड़का।